हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य के बारे में और उनसे जितनी भी जुड़ी बातें हैं सारी की सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। दोस्तों, एचएसएससी हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से एक या दो क्वेश्चन ज़रूर पूछता है, इसलिए ये एचएसएससी के नज़रिए से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। दोस्तों हरियाणा के अंदर दो तो नेशनल पार्क हैं, 8 वन्यजीव अभयारण्य हैं, 2 वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र आते हैं, 4 पशु और पक्षी प्रजनन केंद्र, एक दोस्तों डियर पार्क है और दोस्तों 50 हर्बल पार्क है। हम इन सब के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में, और सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो हमारा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों यह पक्षियों के लिए जाना जाता है। यहाँ पे हर साल सर्दियों के टाइम पे बहुत ज़्यादा पक्षी विदेशों से आते हैं, और जिनके अंदर साइबेरिया से जो आते हैं साइबेरियन सर्स, वो सबसे प्रमुख माने जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों एक डॉक्टर होते थे, डॉक्टर सलीम अली, 1971 में उनके प्रयासों के द्वारा ही इसको सबसे पहले पक्षी विहार घोषित किया गया। 1972 में यानी कि एक साल के बाद ही दोस्तों इसको जो जलीय पक्षी हैं उनके लिए आरक्षित घोषित कर दिया। उसके बाद 1989 में इसको दोस्तों राष्ट्रीय पार्क बनाया गया। दोस्तों इसको पक्षियों का स्वर्ग, लेक बर्ड सेंचुरी, सलीम अली पक्षी विहार, इन नामों से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कलेसर नेशनल पार्क। दोस्तों जो कलेसर नेशनल पार्क है वो आता है यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। 2003 में दोस्तों इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया। और दोस्तों ये लाल जो जंगली मुर्गे हैं उनके लिए जाना जाता है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो दोस्तों ये सबसे बड़ा उद्यान है। और दोस्तों इसके 1.5 या 2 किलोमीटर की दूरी पर है एक कलेसर वन्यजीव अभयारण्य, जिसको 1996 में ही अधिसूचित किया गया। दोस्तों ये थे हमारे नेशनल पार्क्स। इसके बाद आते हैं हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो दोस्तों अब हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो आता है वो आता है हमारा अब्बू शहर वन्यजीव अभयारण्य। नाम से ही पता चल जाता है अब्बू, अब्बू मतलब बड़ा आदमी, यानी कि ये दोस्तों सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है, सबसे बिग वन्यजीव अभयारण्य है दोस्तों। ये सिरसा जिले के अंदर आता है। अब इसको ऐसे भी याद किया जा सकता है, सिरसा है ना क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, इसलिए बड़े डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा, बड़ा वन्यजीव अभयारण्य होगा। इसको 1987 में दोस्तों वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था, मैं आपको बता दूं दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा है वो आता है दोस्तों कलेसर वन्यजीव अभयारण्य, जिसकी अभी हमने कलेसर राष्ट्रीय उद्यान में बात की थी। दोस्तों 2003 में राष्ट्रीय वन्य अभयारण्य का खिताब इसको दिया गया, कलेसर वन्य अभयारण्य को। दोस्तों इसके अंदर जो पाए जाते हैं चीतल है, नीलगाय हैं, नीले बैल हैं, जंगली सूअर हैं, रीछ मकाक, बंदर, जंगली पक्षी, तेंदुए, बाघ तथा जलीय जीव, ये चीज़ें दोस्तों इसके अंदर पाई जाती है। और दोस्तों इसके अंदर एक डाक बंगला भी है जो कि लगभग 100 साल से पुराना है। इसके बाद हमारा दोस्तों आता है नेक्स्ट बीड़ शिकारगाह वन्यजीव अभयारण्य। दोस्तों इसको बीड़ बीड़ भी बोला जाता है, यानी कि बीड़ शिकारगढ़, इसको जो शिकारगाह है ना दोस्तों, इसको शिकारगढ़ भी बोला जाता है। कहीं ना कहीं आपको शिकारगढ़ भी देखने को मिलेगा, बीड़ शिकारगढ़ भी देखने को मिलेगा, बीड़ शिकारगाह भी देखने को मिलेगा। दोस्तों यह पंचकुला के अंदर आता है दोस्तों, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। दोस्तों गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र के जो केंद्र हैं दोस्तों वो भी इसके पास ही स्थित हैं। 1987 में दोस्तों इसको वन्यजीव अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया। यहाँ पे दोस्तों तेंदुआ, एशियाई हाथी, चीतल, चीतीदार हिरण, सांबर हिरण, ऐसी कई प्रजातियाँ दोस्तों यहाँ देखने को मिलती हैं। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको बता दूं दोस्तों वनस्पति और जंतुओं की विविधता के लिए सबसे प्रसिद्ध माना जाता है इसको। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों खोल ही रायतन वन्यजीव अभयारण्य। दोस्तों ये पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। इसको 2004 में दोस्तों वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया। और यहाँ पे दोस्तों मेनतया जैसे तेंदुआ है, एशियाई हाथी है, चीतल है, यानी कि चीतीदार हिरण होती है ना, उसको बोलते हैं चीतल, सांबर हिरण, जंगली सूअर, जंगली प्रजातियाँ पाई जाती हैं दोस्तों, चाहे पशुओं की हो चाहे फिर वो
पक्षियों की हो। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा नेक्स्ट नाहर नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है दोस्तों, इसको नाहड़ भी बोला जाता है। इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि नाहड़ एक गांव है जिसके अंतर्गत ये आता है, इसलिए इसको नाहड़ या नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहा जाता है। दोस्तों ये रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है और दोस्तों 1987 में ही इसको वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। दोस्तों काले हिरण के लिए सबसे फेमस माना जाता है, यानी कि ये लगभग काला हिरण का घर माना जाता है, मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों। इसको 2009 के अंदर संवेदनशील क्षेत्र भी घोषित किया गया है दोस्तों। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है दोस्तों वह है भिंडवास वन्य जीव अभ्यारण्य। दोस्तों इसकी स्थापना 3 जून 2009 में हुई। ये झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। जैसे इसके अंदर पाए जाने वाले हैं जैसे बतखें, बगुले, स्टार्क्स, ये दोस्तों इसके अंदर चीज़ें पाई जाती है। और मैं आपको बता दूं कि दोस्तों इसके अंदर लगभग 250 प्रजातियां पाई जाती हैं पक्षियों की। और दोस्तों साहिबी नदी इसके पास से ही गुजरती है। और मैं बताऊं इसकी ये जो झील है जी, ये आप इस पिक में देख रहे हैं, ये झील एशिया की तो सबसे बड़ी है और दोस्तों विश्व की तीसरी बड़ी झील माना जाता है इसको। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारा आता है खप्परवास वन्य जीव अभ्यारण्य। दोस्तों इसकी स्थापना 1991 में करी गई थी। वैसे तो आधिकारिक तौर पर इसको 1987 में ही घोषित कर दिया था। और दोस्तों ये झज्जर जिले के अंतर्गत आता है। जो भिंडवास वन्य जीव अभ्यारण्य है उससे लगभग 1.5 या 2 किलोमीटर के आसपास ही है दोस्तों ये। इसके बाद दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट और लास्ट आता है वो है छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य। दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है छिलछिला, छिलछिला मतलब छोटी हरकत करने वाला, छिछोरा टाइप, इसलिए दोस्तों ये सबसे स्मॉल माना जाता है। सबसे स्मॉल वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कि स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दोस्तों इसको 70 रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में भी जाना जाता है और ये कुरुक्षेत्र जिले के अंदर आता है दोस्तों। सर्दियों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रवासी पक्षी आते हैं, लगभग 57 से अधिक प्रजातियाँ दोस्तों यहाँ पे पाई जाती हैं। जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम था 1972, उसके की प्रावधानों के अंतर्गत इसको 1966 में बर्ड सेंचुरी भी घोषित किया गया। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा संरक्षण गृह, जो कि कंजर्व हैं, यानी कि ये भी एक तरीके से ही आप अभ्यारण्य इनको मान सकते हो, लेकिन इनको संरक्षित कर दिया गया है। एक दोस्तों सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, एक बीहड़बान है। ठीक है दोस्तों, ये जींद जिले के अंतर्गत आता है। इनको दोस्तों संरक्षण प्रदान किया गया है, यानी कि किसी न किसी चीज़ के लिए इनको संरक्षित किया गया है। नेक्स्ट हमारे जो प्रजनन केंद्र है दोस्तों, जैसे चिंकारा प्रजनन केंद्र आता है कैरू के अंदर। मैं आपको बता दूं भिवानी के अंदर है दोस्तों, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में। इसकी स्थापना 1985 में की गई थी दोस्तों। नेक्स्ट हमारा जो है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है दोस्तों, इसकी स्थापना कुरुक्षेत्र में 1981-82 के अंदर की गई थी, भोर सैदा नामक जगह के पास। नेक्स्ट हमारा जो है गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, ये दोस्तों पिंजौर के अंदर आता है। पिंजौर तो सबको ही पता है दोस्तों, पंचकुला के अंदर पड़ता है। 2001 में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद है दोस्तों तितर प्रजनन केंद्र मोरनी, यानी कि पंचकुला में ही आता है। फिर है दोस्तों मोर और चिकारा प्रजनन केंद्र, यह आता है दोस्तों जाबुआ रेवाड़ी के अंदर पड़ता है दोस्तों। मैंने इसके अंदर सिर्फ 5 ही लिखे हुए हैं, इसके अलावा भी कुछ हैं, जैसे कि भैंस प्रजनन केंद्र है, भेड़ है या सूअर है या असव, जैसे ये जितने पशु हैं ना, इनके जितने भी प्रजनन केंद्र है लगभग सबके हिसार